हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बंगाल विजय को पढ़ा था। आज के इस नए वीडियो में मैसूर व आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये चैनल है अनिल ऑनलाइन एजुकेशन, दोस्तों हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं। इसका रीजन मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमारा जो मैसूर होता है इसके उदय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो मैसूर होता है एक भारतीय इतिहास में एक युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध। कब होता है दोस्तों? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, कोटा का युद्ध। और यह युद्ध दोस्तों विजयनगर और बहमनी के मध्य में होता है। बहमनी के मध्य में ये युद्ध होता है। तालीकोटा के इस ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और इनके अवशेषों पर नए राज्यों का निर्माण होता है। उसी में से मैसूर भी एक था। यानी कि जो विजयनगर टूट जाता है, इनके अवशेषों पर नए राज्य बनाए जाते हैं। और इसी में से दोस्तों हमारा मैसूर भी था, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मैसूर के प्रारंभ में वाडियार वंश का शासन होता है। किसका होता है दोस्तों? वाडियार वंश का शासन होता है। वाडियार वंश के शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज। इसके जो शासक होते हैं दोस्तों वाडियार वंश के, तो होते हैं चिक्का कृष्णराज। इस चिक्का कृष्णराज के शासन में दो सेनापति होते हैं, नंदराज व देवराज। इनके दो सेनापति थे दोस्तों, पहले नंदराज और दूसरे होते हैं दोस्तों देवराज। नंदराज की सेना में एक सिपाही भर्ती होता है जिसका नाम होता है हैदर अली। तो नंदराज की सेना में एक सिपाही होता है दोस्तों हैदर अली नाम का, हैदर अली। ये हैदर अली अपने अच्छे काम करने के उपरांत अधिकारी पद ले लेता है। अधिकारी पद ले लेता है कौन? हैदर अली। अब ये इसको अधिकार मिल जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये 1755 ईस्वी में फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार का निर्माण करवाता है। कौन दोस्तों? तो हैदर अली। 1755 ईस्वी में फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल में क्या करता है, शस्त्रागार बनाता है। इस शस्त्रागार के बारे में नंदराज को पता लगता है और नंदराज और हैदर अली के मध्य क्या हो जाती है दोस्तों? तो झड़प हो जाती है। इस दौरान 1760 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा नंदराज की क्या हत्या कर दी जाती है। नंदराज की हत्या कर दी जाती है और मैसूर का नया शासक बन जाता है कौन? तो हैदर अली बन जाता है। तो आज इसी के इतिहास में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, हैदर अली जो होता है ये 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात ये मैसूर का शासक बन जाता है कौन? हैदर अली। और ये अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है और इसकी स्थिति, मैसूर की स्थिति मजबूत होते देख आस पड़ोस के जो साम्राज्य होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। जैसे हैदराबाद के निजाम होते हैं, है ना, मराठा साम्राज्य होता है, ये सभी के आस पड़ोस के लोग चिंतित हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं अंग्रेज लोग। और अंग्रेज क्या करते हैं, इस मैसूर को जीतना चाहते हैं। और इस बीच दोस्तों हमको 4 आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलते हैं, जो अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य होते हैं। तो उसको हम एक चार्ट में समझने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है हैदर अली की, तो चलिए दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं। इसका जन्म 1722 ईस्वी को होता है और मृत्यु जो है
1782 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जबकि इसका जो लड़का होता है टीपू सुल्तान, उसकी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो इसको वो जो युद्ध होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को, जिसमें हम चार्ट में समझने वाले हैं दोस्तों, उसको समझने से पहले इसके लड़का जो टीपू सुल्तान होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, अब टीपू सुल्तान को समझते हैं। तो दोस्तों हैदर अली की मृत्यु के पश्चात इसका जो लड़का होता है टीपू सुल्तान, वह गद्दी पर बैठता है और इसका कार्यकाल 1782 से 1799 तक रहता है। 1782 में क्या हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात जो इसका लड़का होता है टीपू सुल्तान, कौन होता है दोस्तों, टीपू सुल्तान, इसका कार्यकाल 1782 से 1799 होता है और 1799 में टीपू सुल्तान की क्या चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, तो दूसरे में, जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है दोस्तों, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान का कार्यकाल 1782 से 1799 रहता है। यहीं से दोस्तों हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा। तो दोस्तों एक अंग्रेज होते हैं जिसका नाम होता है थॉमर यूनरो, इनके द्वारा दोस्तों टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा दी जाती है। अशांत आत्मा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई दोस्तों, तो थॉमस यूनरो के द्वारा अशांत आत्मा की संज्ञा दी गई। किसको, टीपू सुल्तान को। ये वही थॉमस यूनरो है दोस्तों जिसने कहा था कि टीपू सुल्तान एक आत्मविश्वासी शासक है और ये काफी हद तक अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमारा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्या होता है 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं और अपनी जो मैसूर की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम में क्या करते हैं, एक जैकोबिक क्लब का निर्माण करते हैं फ्रांसीसियों की सहायता से। तो 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान बादशाह बन जाते हैं, अपने आप को बादशाह घोषित। अब ये बादशाह अपने आप को घोषित करने के पश्चात क्या करते हैं दोस्तों, ये मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में ये जैकोबिक क्लब का निर्माण करवाते हैं फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से। क्या करते हैं दोस्तों, तो जैकोबिक क्लब का निर्माण करते हैं और इसी जैकोबिक क्लब में दोस्तों टीपू सुल्तान के द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया जाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, तो किसने लगाया दोस्तों, टीपू सुल्तान ने। जैकोबिक क्लब का निर्माण किसने करवाया, टीपू सुल्तान ने। किसके सहयोग से, फ्रांसीसियों के सहयोग से। अपने आप को ये घोषित करते हैं बादशाह कब, 1787 ईस्वी को, है ना। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, 1782 से 1799 तक। 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है दोस्तों, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या स्थिति रही है, कैसे कैसे किनके किनके मध्य युद्ध होता है, तो उसको एक चार्ट के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, अब हम चार्ट की सहायता से समझने वाले हैं और काफी हद तक हम याद कर सकते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों वो चार आंग्ल मैसूर युद्ध कौन कौन से है, अब हम उसको समझते हैं, कौन कौन से इसमें संधियां होती हैं। तो मेरे पीछे आप टेबल में देख रहे हो, मैंने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सजा के लिखे हैं। अब हम इसको लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं उसका हम तरीका बताते हैं टेबल पढ़ने का। तो सबसे पहले दोस्तों हम टेबल ऐसे में पढ़ेंगे, फिर बाद में ऐसे में पढ़ेंगे। तो युद्ध कितने हुए, 4 हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय। सन
प्रथम युद्ध 1767 से 69 तक, है ना, 1780 से 84 तक द्वितीय, और तृतीय जो है 1790 से 92 तक चलता है, और चतुर्थ युद्ध दोस्तों 1799 में होता है ना। इसमें दोस्तों प्रथम युद्ध में क्या होता है, संधियां हुई। पहले युद्ध में मद्रास की संधि होती है, द्वितीय युद्ध में दोस्तों मंगलौर की संधि होती है, और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इधर विशेषताएं लिखी है मैंने, इधर क्या, गवर्नर। पहले युद्ध में दोस्तों कोई गवर्नर नहीं होता है ना। दूसरे युद्ध में आते हैं वारेन हेस्टिंग। कौन आते हैं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। और तीसरे में आते हैं कॉर्नवालिस, और चतुर्थ में आते हैं दोस्तों बेलेजली। अब दोस्तों इस टाइप से पढ़ते हैं किसको, टेबल को। तो प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था हमारा 1767 से 1769 तक चलता है। इसमें दोस्तों मद्रास की संधि होती है। तो जहां पे युद्ध खत्म हुआ उसी सन पे क्या संधि होगी, है ना। तो मद्रास की संधि कौन से युद्ध में हुई, प्रथम युद्ध में हुई। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रथम युद्ध में प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा, निजाम ये सब मिल जाते हैं, लेकिन हैदर अली को ये बात पता लगती है कि हाँ अंग्रेज, मराठा, निजाम सब मिले हुए हैं। तो हैदर अली क्या करते हैं, निजाम, मराठा को अपनी साइड में कर लेते हैं, और अंग्रेजों से क्या उनका युद्ध होता है। तो हैदर अली के साथ में कौन होता है दोस्तों, हैदराबाद के निजाम, मराठा क्या हैदर अली के साथ में हो जाते हैं, और अंग्रेज उधर अकेले पड़ जाते हैं। युद्ध होता है, इसमें हैदर अली की जीत हो जाती है और अंग्रेज हार जाते हैं। और इसमें कौन सी संधि होती है दोस्तों, तो मद्रास की संधि होती है। कब होती है, 1769 ईस्वी में। फिर दूसरा युद्ध होता है दोस्तों 1780 से 1784 तक चलता है। इस युद्ध में मंगलौर की संधि होती है। कौन सी होती है, मंगलौर की संधि। अब जहां पे खत्म हुआ युद्ध, है ना, उसी सन पे क्या होगी, मंगलौर की संधि होगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन जानबूझ के किया जाता है। जब ये मद्रास की जो संधि होती है, इसमें संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फिर बाद में क्या होता है, मराठा और निजाम ये अंग्रेजों से मिल जाते हैं, या अंग्रेज मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं। उधर हैदर अली क्या हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो इधर क्या, मराठा, निजाम और अंग्रेज, हैदर अली से इनका युद्ध होता है, और इसमें हैदर अली की क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है, आयरकूट करते हैं। और पोर्टानोवा का युद्ध जो होता है उसमें हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, 1782 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जो होते हैं वो वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स, कौन होते हैं गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में, तब टीपू सुल्तान के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया जाता है, और बराबरी का युद्ध ये छूटता है। फिर अगला युद्ध है दोस्तों तृतीय युद्ध। कब हुआ, 1790 से 92 तक चलता है ये युद्ध। इसमें दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किसकी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। मतलब पहले में कौन सी हुई, मद्रास की संधि। दूसरे में कौन सी हुई, तो मंगलौर की संधि। और तीसरे में कौन सी हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहले में क्या होता है दोस्तों, निजाम और मराठा हैदर अली के पक्ष में होते हैं, अंग्रेज विपक्ष में होते हैं सिर्फ, है ना। युद्ध होता है, हैदर अली जीत जाते हैं। फिर दूसरे में क्या हो जाता है, मराठा और निजाम अंग्रेजों के साइड में चले जाते हैं, और हैदर अली इधर क्या हो जाते हैं, सिंगल पड़ जाते हैं। इसमें इनका युद्ध होता है, और 1782 में पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर अली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका नेतृत्व कौन संभालता है बाद में इस युद्ध का, तो हैदर अली का जो लड़का होता है टीपू सुल्तान, इसका नेतृत्व संभालता है, और बराबरी का युद्ध छूटता है। कौन सा, तो द्वितीय वाला। फिर तृतीय होता है दोस्तों आपका तृतीय युद्ध 1790 से 92 तक चलता है। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान, हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान नेतृत्व संभालने के पश्चात तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान फ्रांस व कस्तूनिया से समर्थन लेता है ना। बाहरी लोगों से फ्रांस और कस्तूनिया के लोगों से सहायता लेता है कौन, टीपू सुल्तान। किसके लिए, तो अंग्रेजों से के युद्ध में सहयोग के लिए, है ना, सहायता लेता है या समर्थन लेता है। इसमें क्या, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्यों, क्योंकि अंग्रेज
कहते हैं कि फ्रांस और कुस्तुनिया मतलब बाहरी लोगों से वो सहायता लेता है, इससे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इनसे युद्ध के लिए और ज्यादा तैयार हो जाते हैं। क्यों? बाहरी शक्तियां मिल जाती हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और अपमानजनक क्या होती है, इसमें संधि होती है। इस दौरान दोस्तों जो गवर्नर होते हैं ये कॉर्नवालिस होते हैं, और एक भाई कॉर्नवालिस है दोस्तों, है ना, जिसको पुलिस का जनक बोला जाता है। तो कॉर्नवालिस इस युद्ध में कहते हैं कि हमने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को भी कमजोर कर दिया। किसके द्वारा कोटेशन कहा जाता है दोस्तों? तो कॉर्नवालिस के द्वारा ये कोटेशन कहा जाता है। तो मित्र कौन? जो मराठा और निजाम थे, है ना, जो अंग्रेजों से मिल जाते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो अंग्रेजों से मिल जाने पर ये इनके हो जाते हैं मित्र, इनको कुछ क्षेत्र दे देते हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्र दिए जाते हैं जिसमें क्या उत्पादन ज्यादा नहीं होता है ना। तो इसमें एक कोटेशन कहा जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा कि मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को भी हमने क्या कमजोर कर दिया। शत्रु कौन? टीपू सुल्तान होते हैं, है ना। फिर क्या होता है दोस्तों? चतुर्थ युद्ध होता है या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब होता है? 1799 ईस्वी में होता है। इसमें दोस्तों कोई संधि नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि इसी युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की क्या हो जाती, पूर्ण रूप से हार हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1798 ईस्वी में दोस्तों जो 1798 में शुरू में सहायक संधि ये स्वीकार नहीं करता है। सहायक संधि बेलेजली की, जबकि हड़प नीति किसकी? डलहौजी की, है ना। डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि बेलेजली, है ना। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और कब होती है? तो 1799 ईस्वी में। इस समय कौन होता है गवर्नर? तो बेलेजली होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चार्ट अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। 4 युद्ध हुए, कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कब लिखी है ना। और संधि बात आती, संधि को कैसे याद रखें? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ में तो हो ही नहीं, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती। और सहायक संधि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको आप मद्रास की संधि एम, मंगलौर की संधि एम और श्रीरंगपट्टनम संधि एस, MMS, है ना। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो MMS क्या है? मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन से युद्धों में? तो आंग्ल मैसूर युद्धों में। फिर इधर विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी, है ना। किसने नेतृत्व किया था दूसरे वाले में, और बाद में क्या क्या गवर्नर रहे, है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध में। दोस्तों इधर क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, जो 1799 में इनकी मृत्यु होती है टीपू सुल्तान की, तब बाडियार वंश का जो अल्पवयस्क शासक होता है ना, बाडियार वंश का एक अल्पवयस्क को शासक दे दिया जाता है, उसको शासक बना दिया जाता है। किसको? तो बाडियार वंश के अल्पवयस्क को शासक बना दिया जाता है वहां का। और यहीं पे जो बेलेजली होता है, एक कोटेशन कहता है कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों पर। प्रश्न पूछा जाता है कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों पर, ये किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? तो बेलेजली ने कहा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।